परम आदरणीय DPO सर, गुप्ता सर, सभी हृदय सम्मान हमारे सहायक संचालक महोदय प्रवेश मिश्रा सर, मैडम मिश्रा, हमारे सहायक संचालक महोदय प्रमोद श्रीवास्तव सर, जो 1995 में हमारे CDPO भी रहे हैं। हम लोग साथ में 95 से मतलब सबसे पुराने हम लोग एक साथ में काम करने वाले। और मैडम श्रीवास्तव मैडम, रिलायंस से हमारे पधारे हुए नागेंद्र सिंह सर, फुजैल अहमद सर, हमारे साथी जो बता चुके हैं शैलेंद्र जी हमारे बारे में बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं पहले ही, और डॉक्टर गुप्ता साहब हम लोगों का साथ बहुत दिन से है। बीच में ये कहाँ फरक्का और कहाँ कहाँ चले गए थे, फिर से आ गए हैं। हमारे नीरज शर्मा जी सभी कार्यक्रमों के कुशल उद्घोषक, प्रवीण गुप्ता मैडम, आशा मैडम, आसना मैडम, पुष्पलता मैडम, हम लोग जब साथ में काम किए कुछ सालों तक। अरुण जी, सभी हमारे साथी, बड़े बाबू पटेल जी, हम लोग 25-26 साल से एक साथ काम किए। मनराखन जी भी रहे अभी हम लोगों के साथ में ही। आप सबको सबसे पहले सादर नमस्कार, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, मंगल कामनाएं। अब शैलेंद्र सर ने इतना बता चुके हैं कि अब कुछ बताने को मेरे समझ से अब नहीं है। बस मेरा निवेदन ये है, अभी मैं साहब का निर्देश हुआ तो हम लोग कलेक्टर महोदय के समक्ष भी उपस्थित हुए। मेरी तमन्ना भी थी और एक ही अनुरोध करना था कि 5 फरवरी 1985 को जब मैंने ज्वाइन किया था टीकमगढ़ में, तो मेरे कलेक्टर साहब HK मीना साहब थे, HK मीना। और आज मैं जब शासकीय सेवा से अवकाश ले रहा हूँ तब भी हमारे कलेक्टर साहब मीना साहब हैं। ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और कल मिश्रा साहब की इस चीज़ को मैं बता भी रहा था। और बाकी अब काम करने का मेरी आदत थोड़ी सी वो है कि मैं हमारा इमीडिएट पोस्ट जो रहता है वो जो भी कहेंगे तो उसको मैं करने का प्रयास करता हूँ। और इतना भी समय के संदर्भ में कई बार ऐसी बातें आती थी तो मैं अपने साथियों से कहता था कि भाई मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ और घड़ी पहनने की मेरी आदत नहीं है। काम होने की आदत है, काम हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर समय का कोई पाबंदी नहीं रहती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और हम प्रयास करेंगे जैसा कि आप सब लोगों ने हमारे बारे में बताया है। और हम यहीं पर रहेंगे या बरगवा में रहेंगे, आते जाते बरगवा बैठन में अब अगले 10 सालों बाद पता न चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। जिस गति से विकास हो रहा है उससे बरगवा बैठन और देवसर का अपने को शायद 15-20 मिनट में अपन यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह से हम सब ये करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम सब अपना मिलते जुलते रहें, बीच में आप सबके बने रहें। और आप सब लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सम्मान मेरे साथ आप लोगों का ये सम्मान और आप लोगों की ये शुभकामनाएँ मेरे शेष जीवन के लिए एक संबल प्रदान करेंगी, मेरे और मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। और उसमें से मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि हो रही है कि आप सब लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उससे मैं अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। आप सब लोग, मिश्रा सर, हमारे श्रीवास्तव सर तो हमारे CDPO भी रहे हैं, इनके भी मार्गदर्शन में कार्य करने का मुझे मौका मिला। मिश्रा सर को मैं कई बार अकेले में इनसे कहता भी था कि आपकी सहनशीलता बहुत ही ज़्यादा है, आप हर चीज़ को सह लेते हैं, कभी आपके चेहरे पर गुस्से का भाव नहीं आता। और उन्हीं की तरह से हमारे वर्तमान DPO सर, कोई भी बात हो बिल्कुल हंसते हुए, पहले तो 10 सेकंड हंसेंगे साहब और हंस करके भी कोई भी काम बता देंगे, अपने को बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि सर ने मेरे सिर पे बोझा रख दिया है, अरे यार मैं कैसे करूँगा, समस्या वाली बात बता दिए सर। तो पहले तो 10 सेकंड वो हंसेंगे बड़े प्रेम से। और जब उनके घर में कोई व्यंजन विशेष बनता है मेरे को फ़ोन करेंगे कि
ये कागज़ लेकर के आ जाओ। तो मैं फिर बोलेंगे कि अच्छा किसी से भेज देना। मैं कहता हूँ नहीं सर, मुझे आज मौका मिल जाएगा, कुछ खास डिश खाने के लिए मिल जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अपनापन महसूस होता है। हम लोग आपस में ऑफिस के बाहर जब शाम को कभी इकट्ठा होते हैं तो चर्चा भी करते रहते हैं कि हमारे डीपीओ सर ऑफिस में ज़रूर बोस लगते हैं यार, लेकिन बाहर जब मिलते हैं तो लगता ही नहीं, अपना लगता है कि कोई मित्र मिल गया है। और जो खुशी होती है उस समय भूल जाते हैं कि हमारे डीपीओ सर सामने खड़े हैं। इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि मेरे जितने भी अधिकारी थे, इमीडिएट बॉस जो भी थे, वो मेरे से कभी खिन्नता नहीं प्रकट किए किसी बात को लेकर के कि आपने ये नहीं किया या मैंने ये कहा था वो आपने नहीं किया। इस तरह से मेरे लगभग नौकरी के 39 वर्ष 1.5 माह सर मैंने शासन की सेवा किया। 1983 में 14 जुलाई 1983 को यहीं बैढ़न शासकीय कॉलेज में मैं एज ए लेक्चरर, कॉमर्स के लेक्चरर के रूप में मैंने ज्वाइन किया था। लगभग 10 महीने मैं यहाँ कॉलेज में लेक्चरर रहा, लेकिन मुझे वो सेवा पसंद नहीं आ रही थी। मुझे लगता था कि मैं या तो नौकरी नहीं करूं या तो करूं तो फील्ड में करूं और वास्तव में जो लोगों की ज़रूरत है उसको मैं पूरा कर सकूं। मेरे मन में शुरू से ये भावना रही और नौकरी नहीं करने का मेरा मन था पहले से ही, लेकिन हमारी पत्नी जी बार बार मेरे को बोलती रही कि आप नौकरी करिए। फिर मैं नौकरी करने लगा और कई नौकरी मैंने बदला। सबसे पहले मेरा सिलेक्शन यहाँ साडा जब हुआ करता था, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सिंगरौली, जो अब नगर निगम के नाम से जाना जाता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था आरआई के लिए। उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद कॉलेज में हो गया, उसको मैं ज्वाइन किया, 10 महीने वहाँ रहा। फिर उसके बाद फिर से मेरा दोबारा दूसरे कॉलेज के लिए भी सिलेक्शन हो गया, उसमें मैं ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैं 10 महीने लगभग प्राइवेट कंपनी में काम किया और उसके बाद फिर मेरा स्वास्थ्य विभाग में हुआ, टीकमगढ़ में सिलेक्शन हुआ और उसमें जा कर के मैं लगभग 10 साल काम किया स्वास्थ्य विभाग में। और 95 में मैं महिला बाल विकास में आया। ऐसे ही संयोग से अचानक मेरे एक मित्र मिल गए टीकमगढ़ ज़िले में पलेरा ब्लॉक में। वो बोले कि सिंह साहब चाय पी लीजिए। चाय की कमजोरी उनको भी मेरी मालूम थी कि मैं चाय के लिए जो है 1-2 घंटे भी अपना बर्बाद कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा चाय पी लीजिए। मैं ऑफिस में उनके गया और वहाँ पर महिला बाल विकास के लिटरेचर पड़े हुए थे, तो मैं उसको पढ़ने लगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा विभाग है आपका, अब मुझे यहीं आना है। तो मेरे एक पीएस हुआ करते थे पीके मेहरोत्रा साहब, बाद में वो छत्तीसगढ़ में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने थे। वो उनसे मैंने निवेदन किया, मैं उनको सियाप करने गया झांसी रेलवे स्टेशन पर। तो मैंने जब उनको ट्रेन में बैठाया, नमस्ते किया कि सर नमस्कार, मैं निकलता हूँ टीकमगढ़ के लिए। बोले कोई काम हो बेटा तो बताओ। मैंने कहा सर एक निवेदन था, मुझे महिला बाल विकास में नौकरी करना है। बोले वहाँ क्या करोगे? मैंने कहा मैं सर CDPO बनना चाहता हूँ। बोले ठीक है। और उसके 10 दिन बाद महिला बाल विकास के अपर संचालक SD अग्रवाल साहब हुआ करते थे, उनका फ़ोन आ गया। उस ज़माने में लैंडलाइन का फ़ोन हुआ करता था और मेरे DPO साहब को फ़ोन आ गया कि इनको भोपाल भेजो। और मेरे को दूसरे दिन उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि टीकमगढ़ ज़िले की पृथ्वीपुर में जाकर के ज्वाइन करो। इस तरह से हमारी महिला बाल विकास में 95 में 7 अगस्त 95 को, जो कि मेरी जन्मतिथि भी है 7 अगस्त, तो 7 अगस्त 95 को मेरे को ऑर्डर मिला और मैं टीकमगढ़ में ज्वाइन किया महिला बाल विकास में। इस तरह से महिला बाल विकास की यात्रा मेरी लगभग 20-22 साल चली और उसमें मैंने काम किया। और मेरे जो भी DPO थे तो उन लोगों का मेरे को जो स्नेह मिला, निश्चित ही वो मेरे लिए बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला है। और मैं आज भी सोचता हूँ, और अभी जब से मेरा रिटायरमेंट नज़दीक आता गया, मैं अपने मित्रों में दिन में बताता था कि 842 दिन बचा है, 536 दिन बचा है, 400 दिन बचा है, 200 दिन बचा है। मैं ऐसे तो मेरे हंसते थे जे लोग, या बिल्कुल 1-1 मिनट का भी हिसाब देंगे लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन कल से थोड़ा सा ये लगने लगा कि अब इन लोगों से मुलाकात कैसे होगी। कल शाम को आरपी दादा और शैलेंद्र जी हम लोग बहुत 1-8 घंटे तक गपशप करते रहे। शाम को जब चले तो मुझे थोड़ा सा
अच्छा फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि अब इन लोगों से मुलाकात कैसे होगी। इस तरह से हमारी शासकीय सेवा की यात्रा रही। आप सब लोगों ने मुझे शुभकामनाएँ दिया। ये मेरे जीवन के लिए, आगे के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए निश्चित ही एक संबल बनेगा। और बहुत मुझे खुशी है। और मेरे जो बॉस थे या जो वर्तमान में बॉस हैं, उन सब ने मुझे जो स्नेह दिया, और मेरे जो साथी थे शैलेंद्र जी, आरपी सिंह, बड़े बाबू पटेल जी, अरुण जी, शर्मा जी, प्रवीण, पुष्पलता गुप्ता मैडम, आशना मैडम, इन सब ने मेरे को कभी, मुझे ये नहीं लगा कि हम कहीं दूसरी जगह पर रह करके या दूसरे लोगों के बीच में हैं। आप सब ने मुझे जो स्नेह दिया, और ये हमारे साथ में काम करने के लिए जो नई सुपरवाइज़र अभी आई 2018 में, बिंदु, पूर्णिमा, यामिनी, इन लोगों ने भी मुझको बहुत सहयोग किया। इनके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके लिए भी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ। और आप सब लोग अपने घर से दूर रह करके, अकेले रह के, अपने माता पिता भाई बहन से दूर रह करके भी अपने सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। और जैसा कि अभी शैलेंद्र जी बताए थे कि पिछले साल पोषण माह के दौरान मैं रात को आप लोगों को 1:30 बजे तक लगातार फ़ोन करते करते और फीडिंग कराया था। और लास्ट में मैंने ये भी कहा था कि अब फीडिंग नहीं होगी, तो आप कहीं भी शिकायत कर सकती हो कि मैं देर रात में आपको फ़ोन करता हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं समझा और उसको अपने कार्य के दायित्वों को समझ करके पूरा किया। तो इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ पर मुलाकात हो। क्योंकि धन्यवाद सबको।